जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज हम गए खाटू श्याम मंदिर। तो आपको मैंने पुराने ब्लॉग में भी देखा था, और आज हम जब पहुँचे तो यहाँ भागवत कथा का भी आयोजन था। ये दूसरा खाटू श्याम जी का मंदिर है जो देई में है, बूंदी जिला देई में है। और हम जब अंदर की तरफ गए थे तो बहुत सारा ट्रैफिक था, क्योंकि यहाँ कलश यात्रा निकल रही थी। क्योंकि भागवत कथा का आयोजन था तो ट्रैफिक जाम था, तो हम बहुत देर से इसी में फंसे रहे, देखते रहे। पुलिस वाले, प्रशासन वगैरह सब लोग खड़े थे, सब गाड़ी को इधर उधर निकाल रहे थे। जाम काफ़ी बड़ा था, क्योंकि यहाँ की जो कलश यात्रा थी वो बहुत ही लंबी थी। ये दूसरा धाम जो देई में है खाटू श्याम जी का, मैं पहले भी आ चुका था, लेकिन आज फिर मैं पूछ रहा था कि गाड़ी कहाँ पार्क होगी। उन्होंने बोला आगे लेना पड़ेगा, लेकिन आगे लेने के बाद भी फिर पता लगा कि वहाँ तक गाड़ी जाएगी नहीं, तो हमने साइड में गाड़ी लगा ली थी। फिर चलने के बाद में देखा तो जैसा कि मैंने बताया था कि कलश यात्रा भी साथ ही में चल रही थी, तो हम भी कलश यात्रा में शामिल हो गए। भागवत कथा का आयोजन था। ये खाटू श्याम जी के मंदिर से आगे तक जाएगी, इसलिए जाम लगा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महिलाएं थी कलश लेकर। बहुत ही सुंदर था नज़ारा खाटू श्याम जी के मंदिर में। यह मन आज तो बहुत ही अच्छा हो गया कि खाटू श्याम जी के मंदिर में भागवत कथा भी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ थी, महिलाएं कलश लेकर चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी। हमने सोचा कि आज तो दर्शन करने को मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था नहीं। हम आगे आगे निकल गए, सबको देखते हुए सबके साथ शामिल हो गए। डीजे वगैरह सभी साथ, बहुत ज़्यादा महिलाएं साथ में थी, कलश यात्रा लेकर चल रही थी। वही छोटी छोटी बालिकाएं भी साथ में थी, क्योंकि भगवान के छोटी बेटियां भी भगवान का रूप है। और ये हाथी था, और ये सामने आप देख रहे हैं ये खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये हम अंदर आ गए थे, और भागवत कथा जो डीजे वगैरह थे, कलश यात्रा उधर चल गई थी, तो हम सीधा इधर आ गए। हमने सोचा कि सबसे पहले दर्शन कर ली जाए खाटू श्याम बाबा के। तो आप देख सकते हैं कि हम मंदिर में एंटर हो चुके थे। श्री श्याम देवाय नमः। ज़्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन पब्लिक का आवागमन चालू हो गया था, क्योंकि कथा के साथ साथ पब्लिक भी इधर उधर आ रही थी। तो हमने भी सोचा कि पहले दर्शन कर लेता है कि भीड़ ना हो जाए, और बाबा ने बुला ही लिया। बाबा के आज दूसरी बार, पहले भी आ गए थे हम फैमिली के साथ में। आज संडे था, छुट्टी थी, तो हम भी पहुंच गए थे। आप भी दर्शन कर लो। सबसे पहले आप लोग दर्शन करो गाइस। जय श्री श्याम। और फिर मैं भी लाइन में लग गया था, और मैं भी दर्शन के लिए बाबा को दूर से प्रणाम कर रहा था, क्योंकि आगे सभी लोग दर्शन कर रहे थे। तो मैंने बारी बारी से फिर मैं बाबा के पास चला गया, बाबा को हाथ जोड़े। आप देख सकते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। इस ज़्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में पब्लिक का आना जाना चालू था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। तो आज वैसे ही भीड़ होने वाली थी, तो अच्छा लगता कि जल्दी से बाबा के दर्शन हो गए। और फिर दर्शन करने के बाद मैंने बाबा से आरती भी ली, बाबा को ढोक भी लगाया। अभी और पब्लिक धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई थी, आप देख सकते हैं। और फिर झाड़ा भी लगाया श्याम बाबा का। सभी लोग, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया झाड़ा लगाने के लिए, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। और झाड़ा लगने के बाद में फिर मैंने दर्शन किए, और फिर उसके बाद वहाँ जाके देखा तो तिलक रखा था। आरती ली, तिलक लगाया, चंदन का भी तिलक था और रोली का भी, तो दोनों तिलक लगाया, आरती ली, वापस हाथ जोड़े। फिर यहीं पास में भोले बाबा का भी मंदिर था, तो मैंने यहाँ से तिलक विलक लगा के सीधा भोले बाबा के भी दिया। ये दूसरा जो पास ही में मंदिर है खाटू श्याम जी के, दूसरा मंदिर है
ये दूसरी जगह था। और आप लोग भी अब एक बार और फिर दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम बाबा के, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ था नहीं तो पास से दर्शन करने पड़े। और फिर हम आ गए इधर भोले बाबा के दर्शन करने। देखो भोले बाबा को कितने अच्छे तरह से सजाया हुआ है, कितने अच्छे लग रहे हैं भोले बाबा। जय भोलेनाथ। फिर मैंने भोले बाबा को भी ढोक लगाई, उनको प्रणाम किया। कितना अच्छे से सजा रखे हैं। शिव परिवार देखो कितना, शिव जी का परिवार कितना अच्छे से सजा हुआ है। फिर सामने थे भैरू जी महाराज, उन्हें भैरू जी महाराज के भी दर्शन किए। जय भैरू जी महाराज। ये सभी एक ही मंदिर में थे, भोले बाबा का, भैरू जी महाराज का। और मैं आपको जब हम दर्शन करके नीचे आए तो ये जो दूसरा मंदिर है वो है खाटू श्याम जी का, और ये फर्स्ट वाला ये है। ज़्यादा बड़ा स्पेस था नहीं, लेकिन अच्छी व्यवस्था थी, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान था। और आज हम जिनके साथ गए थे वो भी एक यूट्यूबर है, मंदराज जी ढाबेटा वाले, मंदराज गुजर हईर। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे घर की ओर, क्योंकि हमें जाना था कहीं और। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, थैंक